हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निक्स बायो अकेडमी। चलिए आज हम आपके लिए क्रेब्स साइकिल के स्टेप के ट्रिक्स लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए 2 मिनट में कैसे आपको क्रेब्स साइकिल के ट्रिक्स याद हो जाते हैं। सबसे पहले क्रेब्स साइकिल की ट्रिक के लिए हमको क्या याद रखना है? समोसा काटो, समोसा, सी ए से सा हम करेंगे। ठीक है, काटो, समोसा काटो, ये हमारा क्या है? ट्रिक है। अब देखो इसे हम कैसे करेंगे। SMOCA काटो। ठीक है, समोसा काटो यानी कि समोसा काटो। S किसके लिए है? सक्सेनिक एसिड। ठीक है, M फॉर मैलिक एसिड। O से हमारा क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसे हम OAA भी कहते हैं। C स्टैंड फॉर सिट्रिक एसिड। A से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A और K काटो यानी कीटो, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या है? क्रेब्स साइकिल की स्टेप के ट्रिक्स है जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यानी हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी OAA हमारा कितने कार्बन का होता है? तो 4 कार्बन का होता है। और एसिटाइल कोएंजाइम हमारा 2 कार्बन का होता है। जब ये दोनों आके मिलेंगे, ठीक है, तो हमारा सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा कितने कार्बन का बनेगा? तो 4 + 2 6 कार्बन का हमारा सिट्रिक एसिड होगा। अब सिट्रिक एसिड क्या करता है? जब जाएगा अल्फा कीटो के पास, तो अल्फा कीटो के बारे में याद रखना, काटना है हमें, यानी कि जहां हमारा कीटो रहेगा, कीटो के ऊपर और कीटो के नीचे क्या होगा? कुछ काटेंगे। काटेंगे मतलब कुछ चीजों को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं? अल्फा कीटो के ऊपर और अल्फा कीटो के नीचे, यानी काटने के ऊपर और नीचे दोनों साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, एक चीज याद रखना बच्चों कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वहां हमारा ATP का खजाना बनेगा। और ATP का खजाना हमारा क्या है? NADH। ठीक है, NADH + H आयन, ये हमारा ATP का खजाना है, क्योंकि NADH में क्या होता है? हमारा 3 ATP। ठीक है, एक NADH से हमारा 3 ATP बनता है। तो यहां हम क्या देखते हैं कि जब हमारा सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनेगा, तो यहाँ पे क्या होता है? एक CO2 रिलीज होता है। और जैसे ही एक CO2 निकला, यहाँ पे क्या होता है? NAD पॉजिटिव, ये हमारा NADH में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस याद क्या रखना है, जहां से काटने की बारी आएगी उसके ऊपर हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकला वहां हमारा ATP का खजाना बन गया, यानी कि NADH बन गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सेनिक एसिड बनता है, तो नीचे की साइड में भी हम क्या देख रहे हैं? यहाँ से एक CO2 निकलेगा, और जैसे ही CO2 निकलता है वैसे ही क्या होता है? यहाँ पे एक और NAD जो होता है वो क्या बना देता है? NADH + H आयन बना देगा, यानी कि ATP का खजाना बना दिया। एक जगह खजाना बना जब कार्बन डाइऑक्साइड निकला, दूसरी जगह खजाना बना जब कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो यहाँ बहती गंगा में लोग हाथ क्या धो दिए, यहाँ पे जब देखे कि खजाना बना है तो कुछ चीजें हम भी ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ATP का भी फॉर्मेशन हुआ। यहाँ GTP जो है वो GTP के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी ये हमारा डायरेक्ट ATP है। अब सक्सेनिक एसिड से क्या हो रहा है? ये हमारा मैलिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? जब एक कार्बन यहाँ से निकला तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड हमारा कितने कार्बन का रहेगा? तो 5 कार्बन का। और यहाँ से जब एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो सक्सेनिक एसिड हमारा 4 कार्बन का होगा। और मैलिक एसिड के पास से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड अब रिलीज नहीं होगा, तो मैलिक एसिड भी हमारा 4 कार्बन का होगा। जब इतनी ही बहती गंगा में लोग हाथ धो रहे हैं एनर्जी ATP बना बना के, तो यहाँ भी क्या होता है? हमारा एक FADH जो होगा, FAD पॉजिटिव, ये हमारा FADH2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जब हम मैलिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड की तरफ जाते हैं,
ठीक है। मैलिक एसिड से जब हम ऑक्जेलो एसिटिक या हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की तरफ जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ भी हमारा क्या होता है, NAD जो होता है वो NADH का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी कि टोटल हमारा 3 जगह क्या हुआ, ATP का खजाना बना, यानी कि NADH बना, एक जगह हमारा डायरेक्ट ATP बना और एक जगह हमारा FADH2, यानी कि ये हमारा छोटा खजाना बना। ठीक है, एक FADH2 में क्या होता है, 2 ATP होते हैं और एक GDP जो होता है वो हमारा एक GTP के इक्वल होता है, यानी कि ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म है ATP का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।